हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स रिवाइज। आज की जो वीडियो है वो है टिप्स टू क्रैक एमसीक्यूज एग्ज़ाम्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूंगी जो आपके एमसीक्यूज एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल होंगे। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हो तो आपको 100% रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। बीएड एग्ज़ाम हमेशा से सब्जेक्टिव होता था, इस बार ये एग्ज़ाम एमसीक्यू बेस्ड होगा। तो इससे बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारी कन्फ्यूजन्स है। उनको ये टेंशन है कि वो मार्क्स कैसे गेन कर पाएंगे, क्योंकि सब्जेक्टिव में हम डिटेल में लिख सकते थे और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते थे। लेकिन एमसीक्यू बेस में आपका अगर आपने एक क्वेश्चन रॉन्ग कर दिया तो आपका मार्क्स जो है वो चला जाएगा। तो इसी में आपके मार्क्स कटे ना और आपको फुल मार्क्स मिले, इसीलिए मैं आपके साथ में कुछ टिप्स शेयर करने जा रही हूँ। अगर मैं कहूँ तो एमसीक्यू बेस्ड जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो आपको परसेंटेज बनाने में ज़्यादा हेल्प करते हैं। मतलब जो एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ाम होते हैं उनसे आपकी जो मेरिट होती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बन सकती है। ठीक है, तो आप इस नेगेटिविटी को अपने माइंड से निकाल दीजिएगा। एग्ज़ाम देने से पहले एमसीक्यू एग्ज़ाम है, उसकी वजह से आपका जो पेपर है या आपके जो मार्क्स हैं वो कम आएंगे, आपका पेपर ख़राब हो जाएगा। ठीक है, कोई भी काम अगर आप पॉजिटिविटी के साथ करते हो तो उसका रिजल्ट आपको 100% देखने को मिलता है। तो इसीलिए जो फर्स्ट टिप है आपके लिए वो यही है कि बी पॉजिटिव। बस आप ये मान के चलिए कि जो एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ाम होते हैं वो आपकी मेरिट बनाएंगे और उसमें आप अच्छे से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हो। कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो पहली बार एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ाम देने जा रहा है। सभी ने पहले बहुत सारे एग्ज़ाम्स एमसीक्यू बेस्ड दे दिए हैं। जितने भी कॉलेज के एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं वो एमसीक्यू बेस्ड ही होते हैं। तो ये एग्ज़ाम आपके लिए बिल्कुल नया नहीं है, आप इससे पहले से ही वाकिफ़ हो। तो आपके जो अपने प्लान्स, अपनी स्ट्रेटजीज़ हैं वो बेस्ट हैं और आप मेरे टिप्स को भी ऑप्ट कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने टाइम को मैनेज करेंगे। हमारे एग्ज़ाम में जो भी हमें टाइम दिया जा रहा है उसको हम किस तरह से यूटिलाइज़ करें जिससे कि हमारा पेपर भी हो जाए, कुछ छूटे भी ना और हम सेटिस्फाई भी रहें। यहाँ पे जो आपका एग्ज़ाम है वो 1 आवर का है। सबसे बड़ी टेंशन तो यही है कि एग्ज़ाम का जो टाइम है वो बहुत कम है। ठीक, बट हमें इसे बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज़ करना है, तो हम इसे क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट के 15 मिनट्स हैं उसमें हम क्या करेंगे, हम सभी इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ लेंगे। प्लीज़ इंस्ट्रक्शंस आप छोड़िएगा नहीं ये सोच करके कि एक ही तरह का इंस्ट्रक्शन सभी एग्ज़ाम्स में दिया जाता है। इंस्ट्रक्शंस ज़रूर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में हम क्या करेंगे, हम एक बार अपना अच्छे से पेपर को रीड कर लेंगे। जब हम फर्स्ट टाइम अपने पेपर को रीड करेंगे तभी हमको एक चीज़ पता चल जाएगी कि कौन से क्वेश्चन हमें आते हैं और कौन से क्वेश्चन हमें नहीं आते हैं। तो यहीं पे आप जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं उनको एलिमिनेट कर दीजिएगा। या तो उसको क्रॉस निशान लगा दीजिए या तो उसको आप जो निशान लगाने लगा दीजिए। बस ये है कि आपके क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान आपको वो क्वेश्चंस फिर से ना चूज़ करना पड़े कि ये मुझे आता है कि नहीं आता है। फर्स्ट टाइम जब आप उसको रीड करो क्वेश्चन पेपर को तो उसी टाइम उस पर क्रॉस का निशान लगा दो, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि मुझे इसकी तरफ देखना ही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन रीड करने पे ही आपको पता चल जाएगा कि आपने ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, आपको आता है कि नहीं आता है। ठीक, तो वहाँ पे जो आपका टाइम होगा वो वेस्ट नहीं होगा। फिर जो आपका नेक्स्ट 30 मिनट है उसमें आप क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले आप उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जिसमें आप कंफर्म हैं, आपको कॉन्फिडेंस है कि हाँ इसका आंसर तो ये है और मैंने पढ़ा है, इसमें तो मुझे कोई नंबर काट ही नहीं सकता मेरे। ठीक है, तो उस क्वेश्चंस को आपको इन 30 मिनट्स में करना है। जो क्वेश्चंस आपके कंफ्यूजिंग होंगे, जिनमें आपको कन्फ्यूजन होगी कि आपको दो में कन्फ्यूज़न हो रही है, मोस्टली आपको दो में ही कन्फ्यूज़न हो जाती कि ये होगा कि ये होगा, उसको आप कोई मार्क दे करके और उसको लीव कर दीजिए, उसको वहीं पे छोड़ दीजिएगा। ठीक है, उस पर आप अपना टाइम प्लीज़ मत वेस्ट करिएगा। जिन क्वेश्चंस के लिए आप कॉन्फिडेंट हैं उन्हीं क्वेश्चन को इन 30 मिनट्स में आप करेंगे। ठीक है, जब आप उन कन्फर्म्ड क्वेश्चन को इन 30 मिनट्स में करोगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो क्या होगा, बूस्ट हो जाएगा। ठीक है, और आपको ये लगेगा कि आपने पेपर बहुत ही ज़्यादा अच्छा किया।
अगर आप जो नहीं आता है उसको लेके बैठोगे और कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चंस लेकर के बैठोगे तो आपको ये लगेगा कि मुझे पेपर में कुछ आ नहीं रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आप पहले ही मतलब एलिमिनेट कर दीजिएगा, मैंने बता दिया है। तो इस 30 मिनट में आप वही क्वेश्चंस करेंगे जिसमें आप कंफर्म है और इससे आपका कॉन्फिडेंस क्या होगा, बूस्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में जो लास्ट के आपके 15 मिनट्स बचते हैं उसमें आप उन क्वेश्चन को देखोगे जिसमें आपको कन्फ्यूज़न थी। अगर आपकी कन्फ्यूजन सॉल्व हो जाती है, आपको आंसर पता पड़ जाता है, तो आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप गेस करना चाहते हो, ठीक है, तो आप गेस भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग से। अगर आपके पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो गेस करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप स्टार्टिंग से ही गेसिंग चालू नहीं कर सकते हो, आप इसको लास्ट में रखोगे, ठीक है। तो इस तरह से जब आप अपने टाइम को डिवाइड करके पेपर करेंगे तो जो आपका पेपर है वो ऑन टाइम हो जाएगा, आपको किसी तरह की टेंशन नहीं होगी और आप अपना 1 आवर यूटिलाइज भी कर लोगे। और एग्जामिनेशन हॉल से जब आप बाहर निकलोगे तो आपको ये लगेगा कि ये 1 आवर सफिशिएंट थे इस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप इस तरह से अपने टाइम को डिवाइड कर सकते हो और उससे आपको क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा और नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए भी आप बूस्ट हो जाओगे। टाइम मैनेजमेंट के अलावा यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाहती हूँ, तो उन पॉइंट्स को भी देख लेते हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है और जो हमें टेंशन देता है वो ये होता है कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा, कैसा आएगा, ये भी पूछ लेगा, वो भी पूछ लेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है। आप जब अपना सब्जेक्टिव पेपर देने जाते थे तब भी आप सब कुछ पढ़ के जाते थे और आपको जब MCQs बेस्ड पेपर देना है तो भी आपको सब कुछ पढ़ लेना है, ठीक है। MCQs में आपको कुछ पोर्शंस होंगे जिस पे ज़्यादा मेहनत करनी होगी, जिस पे ज़्यादा दिमाग लगाना होगा और कुछ पोर्शंस ऐसे होंगे जिसको आपको बस सीधे रीड आउट कर लेना होगा। तो आप क्या करोगे कि सारे जो चैप्टर्स हैं उनको एक बार अच्छे से पढ़ ज़रूर से ज़रूर लीजिएगा, छोड़िएगा तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट मैं बोलूँ वो है सॉल्व प्रैक्टिस पेपर्स। जब आपने अपने चैप्टर्स को अच्छे से रीड कर लिया है उसके बाद में आपको क्या करना है, प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करने हैं, कुछ MCQ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको उस सब्जेक्ट से रिलेटेड। रिवाइज योर नोट्स बिफोर एग्ज़ाम। एग्ज़ाम के एक दिन पहले आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, बहुत ज़्यादा बुक्स उठा करके पन्ने नहीं पलटने हैं। आपने जो अपने नोट्स बनाए हुए थे उसी को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद है रीड ऑल द इंस्ट्रक्शंस। मैंने आपको टाइम मैनेजमेंट में भी बता दिया था कि आपको क्या करना है, जो इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे उनको अच्छे से पढ़ लेना। इंस्ट्रक्शंस को प्लीज़ स्किप मत करिएगा ये सोच करके कि ये हर बार के एग्ज़ाम में सेम इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं कि ब्लैक पेन यूज़ करो, कि ब्लू पेन यूज़ करो, या ये करो वो करो। तो एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है, उसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा। नेक्स्ट है रीड ऑल क्वेश्चंस वंस एंड एलिमिनेट। यहाँ पे क्या करना है कि आपको अपना जो पेपर है वो एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। पीछे भी मैंने आपको ये चीज़ बताई है अभी। हर क्वेश्चन में 3 टाइप्स की सिचुएशंस होती हैं, या तो आपको क्वेश्चन आता ही आता है, फिर तो कोई भी बता देगी उसको रॉन्ग तो आप मान ही नहीं सकते हो। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आपके साथ ये होगा या ये होगा वाला सीन हो जाएगा, मतलब आप कंफ्यूज हो जाओगे। और कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आते ही नहीं हैं, मतलब हमें नहीं आते हैं, वो क्वेश्चंस टाइप्स हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, बस जो हमें नहीं आते हैं टाइप वाले क्वेश्चंस हैं उनको एलिमिनेट कर देना है, हटा ही देना है उस क्वेश्चन पेपर से अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद हमें अपने कंफर्म क्वेश्चन करने हैं, फिर हम कंफ्यूजन वाले पे जाएंगे और फिर अगर हमारी नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो हम गेस करेंगे। आपको जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं वो बहुत ही अच्छे से करने हैं, बहुत ही दिमाग लगा के करने हैं। आपका जो बीएड एग्ज़ाम होगा उसमें 2 टाइप की सिचुएशंस की हम उम्मीद कर सकते हैं। या तो आपको 80 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उसमें से 40 क्वेश्चंस करने हैं, या तो आपको 40 क्वेश्चंस ही दिए जाएंगे और आपको कोई भी ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। 40 क्वेश्चंस हैं तो आपको 40 ही अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। 80 हो चाहे 40 हो, जो ये मैं स्ट्रेटेजी बता रही हूँ ये आपकी सभी एग्ज़ाम्स के साथ, सभी टाइप के एग्ज़ाम के साथ चली जाएगी।
अगर आपके पेपर में 80 क्वेश्चंस आते हैं और आपको 40 क्वेश्चंस करने हैं सिर्फ, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जाएगा। इसमें आपको क्या करना है, बहुत सावधानी से अपना पेपर करना है। आपको उन्हीं 40 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है जो आपको अच्छे से आते हैं। तो जो आप फर्स्ट 40 क्वेश्चंस करोगे वो आप वही करोगे जो आपके कन्फर्म है। मार्क बबल वाइसली। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपके बबल मार्किंग में ही हो जाती है। जो आप बबल मार्क करोगे वो अपने क्वेश्चंस के साथ में करते चलिएगा। ये मत करिएगा कि आप क्वेश्चन पेपर रीड करते जा रहे हो और जो आंसर है वो क्वेश्चन पेपर में टिक कर रहे हो और OMR शीट को किनारे रख दिया कि लास्ट में मैं उसमें बबल फिल करूँगा या करूँगी। नहीं, आपको जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन देखा, आपको उसमें ऑप्शन लगा आपका 4 है, तुरंत आप 4 आंसर को वहाँ पे बबल में जाइए और बबल को फिल कर दीजिए, ठीक है। उसको बाद के लिए मत रखिएगा, इससे आपका टाइम वेस्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसी वजह से कई बार क्या होता है, हमारा जो टाइम होता है वो ओवर हो जाता है और हमारा जो पेपर है वो छूट जाता है। तो इसका आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा और जो बबल फिलिंग है उसको आप प्रॉपरली करिएगा। पूरा जो बबल है वो अच्छे से फिल हो जाना चाहिए, ठीक है। OMR शीट में एक ही क्वेश्चन के 2 आंसर मत फिल करके आइएगा, वो फिर कोई आंसर ट्रैश नहीं करता है, ठीक है। सो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हों। ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं। अगर आप इन पॉइंट्स को याद रखोगे और ये जो टाइम मैनेजमेंट मैंने आपके साथ में शेयर किया है इसके अकॉर्डिंग आप अपना पेपर करते हो, आपने पढ़ाई की है, आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो आपको अच्छे मार्क्स लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। यहाँ तक कि आप फुल मार्क्स भी ला सकते हो। इसके साथ साथ अगर आप अपनी कोई टिप इंक्लूड करना चाहते हो जो आपको लगता है कि एग्ज़ामिनेशन टाइम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।